नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। मैं लवली मुखीजा आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोण मतलब जिसमें तीन कोण हो। और तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। और कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हम केवल ये पूरी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पर निर्धारित है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज या इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और नीचे वाली होती है आधार, और इसको कहते हैं अपन लंब। और तीन भुजाओं के आधार पर पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। और इस त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बच्चों ये तीन मेन होते हैं, साइन कोस टेन, और बाकी तीनों इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। तो इन तीन जो मेन है साइन कोस टेन और इनके उल्टे कोट सेक और कोसेक, इसमें जो इनके तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कैसे निकालते हैं अपन? सिंपल सा फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। और कई जो ज्यादा अंग्रेज हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं। इसको लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इनके लिए भी एक फॉर्मूला है पी बी पी एच एच बी। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? पी बी पी एच एच बी। इसको याद करने का तरीका जो मेरे टीचर ने बताया था वही मैं आपको बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो लाल बटे कक्का, एल का मतलब क्या होता है बच्चों? लंब। अपन शॉर्ट में लंब को लिखेंगे एल से, कर्ण को लिखेंगे के से और आधार को लिखेंगे ए से। तो एल बटे के ये किस क्या हो गया? साइन का हो गया। लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका हो गया बच्चों? साइन का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। उसके बाद अपन बात करेंगे कोस की, तो ये ए बटे के इसका हो गया कोस का। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, तो कोस का क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। तो एल बटे ए, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ये किसका हो गया? टेन का। मैंने आपको बताया ये तीन मेन है, बाकी तीनों इसके उल्टे। टेन का उल्टा कोट थीटा, तो ये लंब बटे आधार टेन थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। कोस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो इंग्लिश में भी अपन लिख लेते हैं P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनियस या कर्ण। तो P बटे H, P अपॉन H किसका हो गया? साइन थीटा। B अपॉन H किसका हो गया? कोस थीटा। B से बेस और H से हाइपोटेनियस, ये कोस थीटा। और P अपॉन B हो गया टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी तीनों उसी तरीके से इनके उल्टे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक थीटा। तो बच्चों
तो ये अपना त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए एक त्रिभुज बना जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती, लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण, आधार। तो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये छहों क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये नोट कीजिए, इसका फॉर्मूला है। अब अपन इसको डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में। अब इनके आपसी संबंधों को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण। कोस थीटा, ये बच्चों जब तक आपको ये मेन बेसिक ये याद नहीं होगी, लाल बटे कक्का वाला सूत्र या PBP/HHB वाला सूत्र, जब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके बाद अपन इसकी पढ़ेंगे सारणी कैसे बनाएंगे वो देखो। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब क्या करूं, इसको पलट देंगे। टैन का उल्टा कोट, ये लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब। कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा। ये आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। और इसके बाद जो इसका भी उल्टा है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, केवल तीन याद रख लो। कौन कौन से? साइन, कोस और टैन। अब अपन इनमें आपसी संबंधों के बारे में पढ़ेंगे कि साइन, कोस, टैन किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से संबंधित है, और इनके संबंधों के बारे में पढ़ते पढ़ते इनके फॉर्मूलाज बनेंगे, और ये जो फॉर्मूलाज हैं इससे आपके सवाल हल हो पाएंगे। और फिर इसके बारे में पढ़ेंगे इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। 0 डिग्री का मान कितना होता है? 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। तो देखो, आप ये नोट करो। तो अपन इसके आपसी संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 बटे कोस थीटा बराबर सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो 1 बटे टैन थीटा बराबर कोट थीटा। ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। चाहे आप 1 बटे कोसेक करोगे तो साइन आ जाएगा, 1 बटे सेक करोगे तो कोस आ जाएगा, 1 बटे कोट करोगे तो टैन आ जाएगा। लेकिन अपन 1 बटे साइन करें, जो मेन है, मेन कौन कौन से? साइन, कोस, टैन। और ये तीनों आपस में किस तरह संबंधित होते हैं? साइन थीटा, यहां लिख देता हूं मैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाता हूं, ये उतार लेना आप। कईयों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टैन थीटा क्यों होता है। इसका मैंने हल निकाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है। और कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे
आधार। तो साइन थीटा में अगर अपन कोस थीटा का भाग देंगे तो अपने पास टेन थीटा बचता है। कैसे बचता है? साइन थीटा की भुजाएं कौन सी है? लंब बटे कर्ण। अब अपन इसमें भाग देंगे कोस थीटा का। कोस थीटा की भुजाएं कौन सी हैं? आधार बटे कर्ण। तो जब अपन लंब बटे कर्ण में आधार बटे कर्ण का भाग देंगे, ये बटे के नीचे बटे हैं तो इसको पलट देंगे, तो लंब बटे कर्ण और ऊपर जाके किस में बदल जाएंगे बच्चों? गुणा में, इनटू कर्ण बटे आधार। अब देखो जो एक जैसी भुजाएं वो कट जाएंगी, क्या बच जाएगा? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। किसका मान होता है बच्चों? टेन थीटा। तो साइन में अपन ने कोस का भाग दिया तो क्या निकल के आया? टेन थीटा। कैसे निकल के आया? अपन ने साइन का मान रखा लंब बटे कर्ण, कोस का मान रखा आधार बटे कर्ण, इसमें इसका भाग दिया, ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाके पलट गई, कर्ण बटे आधार हो गई, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बन गया? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है, जिससे सबको सबसे ज़्यादा डर लगता है और उस सारणी पे ही टिके हुए कंपटीशन में भी बच्चों सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं उस सारणी में से, और जो आपकी 10th क्लास की मैथ है उसमें भी सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं उस सारणी में से। तो उस सारणी के आधार पर किस तरीके से सवाल करेंगे, उस सारणी को सबसे शॉर्टकट तरीका याद करने का सबसे अच्छा तरीका, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप उस सारणी को जीते जी तो नहीं भूल पाओगे। और वो सारणी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और जुड़े रहिए सर्वोदय एजुकेशन हब से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।